हेलो स्टूडेंट्स, दी गुरुकुल ट्यूटोरियल से मैं पवन शर्मा। हम डिस्कशन कर रहे हैं सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट को इस टाइप से, मान लो कि दो सेट है, एक ए है और एक बी है, तो उसको यू इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूनियन का कहलाता है। यूनियन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला। तो क्या होता है कि यूनियन ऑफ सेट में दो सेट दिए हुए हैं और इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स यूनियन सेट में आएंगे, बट ये ध्यान रहे कि इनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार होगा, यानी कोई भी एलिमेंट्स दो बार रिपीट नहीं होगा। वो यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कोई सेट ए है, उसमें 1 2 3 दिया हुआ है। कोई सेट बी है, उसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 और 1 2 3 इधर भी है, तो 1 2 3 एक बार आएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखा जाएगा। फिर आएगा 4 5 और 6, तो ये ए यूनियन बी कहलाता है। अब इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इसके बाद आएगा इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला सिंबल यूज होता है। इसमें भी क्या है कि दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। कॉमन एलिमेंट्स दो, मान लो कि दो सेट है ए और बी, उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सेट ए है, उसमें क्या है 1 2 और 3, और सेट बी है, उसमें क्या है 1 2 3 4 और 5। तो जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का वो क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3 और 1 2 3 कॉमन है, तो 1 2 3। तो इस टाइप से इनमें जो दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखा जाएगा। वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद आएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट थर्ड क्या आएगा? डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट उन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, देन वो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या है कि इसका क्या है कि इफ डिसजॉइंट सेट क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या है 5, यानी दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि ए इक्वल लिखा हमने ए बी और सी, ए बी सी लिखा, और बी सेट में मान लो है कि ई एफ जी। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। इसका मतलब ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब ये क्या है? अब आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट वो सेट होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो गिवन सेट्स के अंदर नहीं होते। फॉर एग्जांपल मान लिया कि हमने यहाँ क्या दिया हुआ है? एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। और जो गिवन सेट है ए, वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल ये होता है, ऊपर ये डैश लगाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि अब सेट ऑफ यूनिवर्स इंटीजर्स में क्या आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो कट कर दिया जाएगा यूनिवर्सल में से, यानी जीरो से लेके नेगेटिव वाले जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है, वो एक लार्जर सेट होता है जिसमें सभी सेट्स के सब सेट्स आते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एक प्रॉपर्टी भी है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट करके उसका द्वारा से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसी गिवन सेट के इक्वल आ जाता है, उसी सेट के इक्वल आ जाता है। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट मान लो कि इफ ए एंड बी टू सेट्स, तो therefore difference of A and B is the set of in which
in which those elements are in A but not in B। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस क्या होगा कि बी वाले जितने भी एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर दिए हुए थे, उनको कट करने के बाद जो एलिमेंट्स ए के अंदर बचते हैं वो आएंगे। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम कि मान लो ए के अंदर हमारा 1 2 3 4 और 5 और बी के अंदर हमारे एलिमेंट है 1 2 7 8 9। तो ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी क्या होगा कि 1 2 ए के अंदर से कट हो जाएगा, 1 2 ए के अंदर से कट हो गया, 7 8 9 ए के अंदर दिया हुआ नहीं, तो जो बच गया क्या ए के अंदर 3 4 और 5, तो वो वाले इसमें आ जाएंगे ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए करते तो बी के अंदर से अगर बी माइनस ए करें तो बी के अंदर ए वाले 1 2 कट करके 7 8 9 आ जाता। तो इस प्रकार से डिफरेंस ऑफ जो नेक्स्ट अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या आता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन आता है, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जी गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में मैं पवन शर्मा आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे थे सेट्स, अब हम डिस्कशन करेंगे सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि इफ सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है और बी सेट के अंदर 3 4 5 है और सी सेट के अंदर 4 5 7 और 8 है, तो फाइंड करना है हमें ए पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है, बी पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी है और सी पार्ट में डिफरेंस ऑफ बी माइनस सी है। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए के अंदर क्या दिया हुआ है 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन का सिंबल और बी के अंदर क्या दिया हुआ है 3 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखोगे कि 3 4 और 3 4 यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया, तो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है वही क्या होएगा इंटरसेक्शन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4। अब बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ तो बी सेट क्या है 3 4 और 5 है और इंटरसेक्शन का सिंबल, और सी में क्या है 4 5 7 और 8 दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में कॉमन देखिए कि 4 यहाँ पे भी दिया हुआ है और इस सेट में भी दिया हुआ है, 5 इस सेट में भी दिया हुआ है, इस सेट में दिया हुआ है, तो कॉमन क्या आएगा 4 एंड 5। अब डिफरेंस बोला है बी और सी का, तो बी सेट क्या है 3 4 और 5, माइनस का सिंबल डिफरेंस का सिंबल 4 5 और 7 और 8 सी सेट दिया है। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस में क्या था कि बी के अंदर से सी वाले एलिमेंट्स कट करने के बाद जो बी के अंदर बच जाएगा वो आएगा। तो 4 और 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कट हो जाएगा, तो अब बी के अंदर क्या बचेगा ओनली 3, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए सेट x is such that x equal 3n और n belong to integers and b equal such that x is such that 4 n belongs to integer, यानी ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। तो ये सेट एस फर्स्ट सेट ये दिया हुआ था, तो इसका मतलब अब यहाँ इंटीजर पुट करना है, यानी n की जगह हम 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, माइनस पुट करेंगे तो माइनस आएगा। तो मान लो हमने -2 पुट किया तो कितना आया -6। तो ऐसे माइनस वाले आते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आया -6, फिर -1 पुट किया तो -3, फिर 0 पुट किया तो 0, पॉजिटिव 1 पुट किया तो 3 आया, पॉजिटिव 2 पुट किया तो 6 आया। तो पॉजिटिव के नंबर भी आते रहेंगे और नेगेटिव के नंबर भी आते रहेंगे। ऐसे ही इसमें माइनस वाले पुट करेंगे तो माइनस वाला और प्लस वाला पुट करेंगे तो प्लस वाला। मान लो कि हमने पहले -2 पुट किया तो -8 आ गया। तो इस तरह से माइनस के भी बहुत सारे नंबर आते रहेंगे, तो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। -1 पुट किया तो -4, 0 पुट किया 0, 1 पॉजिटिव 1 पुट किया तो 4, पॉजिटिव 2 पुट किया तो 8। तो इस हिसाब से बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स आते रहेंगे। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, यानी दोनों के अंदर 3 × 4 12 का मल्टीपल आएगा, 12 का मल्टीपल आएगा वही आएगा। देखो ध्यान से देखोगे तो 4 के अंदर और 3 के अंदर कॉमन क्या है, और 3 के अंदर अगर हम जाते हैं 12 पे तो 12 आता है और इसके अंदर भी 12 आता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा
x is such that x equal 12n और n belongs to integer, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 12, क्योंकि अब n की जगह हम यहाँ 0 पुट करके तो वैसे ही तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये मल्टीपल कॉमन आएगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 टू 9 तक। ए सेट के अंदर 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी सेट के अंदर 2 4 6 8 दिया हुआ है, सी सेट के अंदर 3 4 5 6 दिया है। तो फाइंड करना है हमें ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी में कॉमन क्या है। ए और सी में आप कॉमन देखते हो क्या आता है, 2 और 4 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 और 4 कॉमन है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों यूनिवर्सल सेट में से कट हो जाएंगे और जो बाकी जो नंबर बच गए वो क्या लिख देंगे। अब यूनिवर्सल सेट 1 to 9 था, तो उसमें 2 और 4 कट करने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है, 2 कट हो गया, 3 बचता है, 4 कट हो गया, 5 बचता है, 6 बचता है, 7 8 और 9। इस टाइप से ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, उससे जो नेक्स्ट है वो देखो a माइनस सी, यानी डिफरेंस है a माइनस सी, यानी ए के अंदर से सी वाले कट कर दो। ए के अंदर से कट क्या हो जाएगा, 3 और 4 कट हो जाएगा। देखो ए के अंदर 3 4 है और सी के अंदर भी 3 4 है, तो ए के अंदर से 3 4 कट होने के बाद क्या बचता है, 1 और 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये यूनिवर्सल सेट में से कट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट 1 to 9 था, तो 1 और 2 कट हो गया, तो क्या बच गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हेलो गाइस, दी गुरुकुल ट्यूटोरियल्स में पवन शर्मा। सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। हम डिस्कशन कर रहे थे सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगी। क्वेश्चन क्या है, ए सेट ए बी सी डी और ई। ए सेट के अंदर क्या है, ए बी सी डी ई, और बी सेट के अंदर क्या है, डी ई एफ और जी। फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स कट कर दीजिए जो बी के अंदर आए हैं। तो डी और ई कट हो जाता है, यहाँ पे भी डी ई दिया हुआ और यहाँ पे भी डी ई दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा, ए बी और सी बच जाता है। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी के अंदर से ए वाले कट कर दो, तो डी ई और डी ई कट हो गए के बाद बी के अंदर क्या बचता है, एफ और जी बचता है। अब इन दोनों का कॉमन निकालना है, तो आप यहां ध्यान से देखोगे ए बी सी और एफ जी के अंदर ये ए बी सी है और ये एफ जी है दूसरे सेट का, तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता। इसका मतलब ये क्या है, फाई है, खाली है ये फाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 to 10 दिया हुआ है, और एक सेट ए सेट दिया 1 3 4, बी सेट दिया 5 6। वेरीफाई करना है कि ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 10 नंबरिंग दी हुई है। बी से ए सेट के अंदर 1 3 4 दिया, बी के अंदर 5 6 दिया है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 3 और 4, 1 3 और 4 यूनिवर्सल सेट में से कट करने के बाद क्या बचता है, 1 कट हो गया यूनिवर्सल सेट में, तो 2 बच गया, 3 कट हो गया और 4 कट हो गया, तो क्या बच गया, 2 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार से हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को यूनिवर्सल सेट में से कट कर देंगे। बी में क्या है, 5 और 6 है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 कट हो जाता है, तो 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है और 10 आता है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ये ए दिया हुआ था और ये बी दिया हुआ था, तो ए के अंदर से बी वाले कट कर दो, तो बी के 5 6 ए के अंदर है नहीं, तो ए के अंदर क्या बचा, 1 3 और 4, ये ए माइनस बी आ गया। अब हमें चाहिए ए सेट 1 3 और 4 है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 1 2 3 4 7 8 9 और 10, ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिया। अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन आप क्या देखोगे कि यहाँ पे 1 और क्या आ रहा है, 1 3 और 4, 1 3 4 कॉमन आ रहा है। इनमें क्या आ रहा है, 1 3 और 4 कॉमन आ रहा है। तो a माइनस बी वाला जो सेट आया था उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब थर्ड में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारा, 1 2 3 4 7 8 9 और 10, और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आया था, 2
ये 2 5 6 7 8 9, तो 2 5 6 7 8 9 और 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स है वो कट करने के बाद बी कॉम्प्लीमेंट में जो बचता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में 1 बचता है, 2 कट हो गया, 3 बचता है, 4 बचता है, आगे 5 इसमें है नहीं, 7 इधर भी है, इधर तो कट हो गया, 8 इसमें भी है और इसमें भी कट हो गया, 9 इधर भी है, इधर कट हो गया, तो ये सब कट हो जाते हैं, तो ये बचता है, ये हमारी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्या देखते हैं कि तीनों इक्वल आ रही है, तो इस प्रकार से वेरीफाई हो जाता है कि a माइनस बी इक्वल a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल b कॉम्प्लीमेंट माइनस में a कॉम्प्लीमेंट।